नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आइए हम ये जानते हैं कि सकारात्मक चयन को हम कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम खुद से अपना समय चुरा रहे हैं। क्या यह सच है? शायद कुछ नई सोशल मीडिया दोस्तों तकनीक हमारे ध्यान को चुराती है। कुछ है जो इसी तरह से डिजाइन की गई लगती है, और सच पूछिए तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारी चाहते, हमारी इच्छाएं हमें संतुष्टि से भटका सकती है। लेकिन चोरों के लिए दरवाजा कौन खोलता है? हम बोलते हैं, बाहरी दुनिया को अपने अंदर आने देते हैं। अक्सर नई चीजें, नए लोग और नई जानकारियां रोमांचक और फायदेमंद होती है। सच पूछिए तो यह सीखने का ही हिस्सा है। लेकिन हमें अपने मन और अपने हृदय के द्वार का प्रहरी बने रहना होगा। जब हम किसी को या कुछ भी अपने अंदर आने देते हैं तो हम स्वयं ही अपने समय की चोरी के भागीदार बन जाते हैं। दूसरे लोग बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन अपनी परेशानी के मुख्य कारण स्वयं ही है। हम खुद अपनी दुविधा के मुख्य कारण हैं। हम अपने असंतोष के मुख्य स्रोत हैं। हम अपनी व्याकुलता के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन हम उन सभी शक्तिशाली सकारात्मक गुणों के मुख्य स्रोत भी हैं जो हमें आनंद, स्पष्टता, तृप्ति, ध्यान और आंतरिक शांति की ओर ले जा सकती हैं। दोस्तों, जब हम हमेशा अब आगे क्या है की तलाश में रहते हैं, जब वह चीज जो हमें मनुष्य बनाती है गायब होने लगती है, जब हम किसी चीज पर इतना भरोसा करना शुरू कर देते हैं कि हम खुद से ही संपर्क खो बैठते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया के दरवाजे को कुछ देर के लिए बंद करने और अंदर अपने आप से फिर से जुड़ने की जरूरत होती है। वहीं पर हमें अपनी असली आजादी मिलती है। इस तरह से फिर अपने आप को मालिक बना लेना बहुत ही आजादी महसूस करा सकता है। यह हमें उस इंसान को ढूंढने, उसकी सराहना करने और पूरी तरह से वह इंसान होने में मदद करता है जो अब यहाँ जीवित है और सांस ले रहा है। हमारे पास हमेशा यह विकल्प मौजूद है कि हम दुनिया के शोर को अपना काम करने दें और अपना ध्यान अंदर लगाए रखें। मैं अपने लिए यह कर सकता हूं, ये आप अपने लिए कर सकते हैं। आपके आंतरिक वॉल्यूम कंट्रोल का बटन सिर्फ आपके ही पास है। शोर से शोर पैदा होता है। लोग अधिक शोर से शोर को छुपाते हैं और यह और बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक चीज है जो शोर को जीत लेती है, वह है तुम्हारे अंदर की शांति। 13वीं सदी के कवि रूमी बताते थे, आप गीत है, एक सुंदर पसंदीदा गीता, उस गीत को सुनो। वह गीत तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां आकाश हवा सन्नाटा है। वहां सब कुछ जानना है। जब हम मन के शोर को शांत करते हैं, तब हृदय की आवाज सुनी जा सकती है। तब हम एक बहुत ही मधुर और कोमल आवाज को सुनना शुरू करते हैं। एक पुकार शब्दों में नहीं बल्कि एहसास में। वह एहसास क्या है? यह मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं की आंतरिक अभिव्यक्ति है। हृदय का यह गीत हमें इस अवसर का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए बुलाता है, और यह अवसर कुछ और नहीं बल्कि जीवन ही है, स्पष्टता और हम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, यह सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब चीजें मेरा ध्यान खींचेगी तो क्या होगा? जब जीवन के शोर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा? हाँ, हमेशा ऐसे मामले होते हैं जिन्हें हमें सुलझाने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसी कई दिन प्रतिदिन की चिंताएं भी तो होती हैं जो हमारी नकारात्मक कल्पना के कारण जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। जरा उस कंबोडियाई लड़की और उसके खोए हुए फोन के बारे में सोचें, जिसकी वजह से वो अपने जीवन से निराश हो गई थी। मोबाइल फोन का वो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें एक साथ मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं और हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन जाती है। दोस्तों, जब हम दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं, तब हम कारण की तलाश करते हैं। फिर कारण की तलाश भी एक समस्या बन सकती है। जब मेरे सामने कोई गंभीर समस्या आती है, तब मैं कारण की तलाश नहीं करता, बल्कि सबसे पहले जो काम करता हूं वह है अंदर मुड़ना और अपने लिए सबसे जरूरी चीज को पहचानना कि मैं जीवित हूं। मैं जीवित है। जो भी समस्या आई है, उसे समझने के लिए यह मुझे सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा दिखाई देता है। आत्मज्ञान इस समझ से शुरू होता है कि आपके जीवन में एक चीज है जो बिल्कुल सही है, और वो है कि आप जीवित हैं। आप यही है श्वास ले रहे हैं, उन सभी संभावनाओं के साथ जो वह श्वास ला रही है। इस श्वास के लिए आपको बधाई हो।
दोस्तों, जब समस्याएं हमारे सामने आती हैं और वे निश्चित रूप से आएंगी, हम हमेशा उन्हें इस तरह देखना चुन सकते हैं कि ये समस्या आखिर है क्या इसका कोई सीधा समाधान है या कोई तरीका है सुलझाने का, या हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। एक पायलट के रूप में आप कॉकपिट में बैठे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि आप हवा के तूफानी वेग से टकराते नहीं हैं। आप इस हलचल को देखते नहीं हैं, आप सिर्फ इसे महसूस करते हैं। यह आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होता है और अक्सर यह अपने आप ही निकल जाता है, लेकिन कभी कभी यह बेहद खराब हो जाता है और आपको कुछ करने की जरूरत होती है। अब समय आ गया है उस ऊंचाई को छोड़ने का और बेहतर ऊंचाई पर जाने का। ऊपर जाओ, नीचे जाओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ, जो भी करना है आपको करना पड़ेगा। तूफान के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि बाप उसे पहले से देख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अशांत पल भी आएंगे, कभी कभी हम उन्हें आते हुए देख लेंगे और कभी कभी नहीं। तब हमें चुनना होगा, या तो मैं इस बारे में कोई चिंता नहीं करूंगा या मैं खुद को एक अलग ऊंचाई पर ले जाऊंगा। बिना कोई विकल्प चुने तूफान के बीच में उड़ने से बेहतर है कि एक विकल्प चुन ले, क्योंकि बिना इसके कठिनाई होती है। जब हम विकल्प नहीं चुनते हैं तब हम हवा के वेग को छोड़कर बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, जबकि संभावना ये थी कि हम यात्रा का आनंद ले सकते थे। और तब हम खिड़कियों से बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखकर उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। हम अपने साथी यात्रियों से बात करना बंद कर देते हैं। समस्याओं के बीच हम कमल के फूल से प्रेरणा ले सकते हैं। इसकी जड़ें भले ही गंदे पानी में हों, कमल का फूल फिर भी खिल सकता है। नीचे कितनी भी गंदगी क्यों न हो, कमल का फूल हमेशा सुंदर दिखाई देता है। जब हम चुनौतियों से घिरा हुआ महसूस करें तो हम यह चुन सकते हैं कि परिस्थिति रूपी गंदगी हमें अपने जीवन के सरल आनंद को लेने से रोक ना पाए। दोस्तों, कई बार हम ऐसी समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं जिनसे निपटने में ज्यादा ऊर्जा लगती है। हम सोचते हैं कि उन्हें भविष्य में कभी सुलटा लेंगे, लेकिन जितना उन्हें नजरअंदाज किया जाता है उतना वे और उलझती जाती है। वे हमारे दिमाग में लगातार एक खलल पैदा करती हैं और हमें चैन से नहीं रहने देती। बेहतर यही होता है कि भले ही हमें थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़े, लेकिन समस्याओं के सामने आते ही उन्हें तुरंत निपटा लें, उन्हें छोड़कर आगे न बढ़े। दोस्तों, वह सब जिसे हम देख रहे हैं जल्द ही वह खत्म हो जाएगा। जो लोग इस खत्म होते हुए को देख रहे हैं वे स्वयं भी खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी पर खत्म होते पुराने पर नया जन्म लेते हुए जीवन आगे बढ़ रहा है। यह खत्म होना और नया आना ही जीवन है। इस खत्म होने के प्रति भय नहीं, समझ विकसित की जानी चाहिए और अहंकार, नफरत, ईर्ष्या जैसी उन सब बातों से बचा जाना चाहिए जो हमारे अल्पकालीन अस्तित्व के स्वाद को खराब करते हैं। जीवन छोटा भले ही हो, पर वह सघन हो, मीठा हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।